अखाड़ा के इस अध्याय की शुरुआत करेंगे बांग्लादेश से, जहां हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। बांग्लादेश लगातार जल रहा है। हिंदुओं पर हो रही हिंसा को लेकर दुनिया भर में बवाल मचा हुआ है। इस बीच आज भी बांग्लादेश में बहुत कुछ हुआ है। तारिक रहमान आज अपने पिता और बीएनपी संस्थापक पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के मजार पर जाएंगे और राष्ट्रीय शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि देंगे। टीपू दास के बाद राजबाड़ी में अमृत मंडल नाम के हिंदू शख्स की भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी। दीपू दास की हत्या और आगजनी के खिलाफ बांग्लादेश और भारत में प्रदर्शन तेज हैं। दीपू दास लिंचिंग केस में अब तक 18 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। ईश निंदा का कोई सबूत नहीं आया है। गिरफ्तारी से पहले धार्मिक नेता अताउर रहमान बिक्रमपुरी ने हिंसा के लिए एनसीपी यानी नेशनल सिटीजन पार्टी और जमात को जिम्मेदार ठहराया। अब वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। बांग्लादेश में भीड़ ने एक और हिंदू युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी। घटना बांग्लादेश की राजबाड़ी में है, जहां भीड़ ने अमृत मंडल और सम्राट नाम के हिंदू युवक को पीट पीट कर मार डाला। बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या। लिंचिंग का शिकार हुआ 29 साल का अमृत। यूनुस सरकार के दावों की फिर खुली पोल। बांग्लादेश के राजबाड़ी में 29 साल के अमृत मंडल को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। बांग्लादेश में उस्मान हादी की मौत के बाद यह दूसरे हिंदू की हत्या है। पहले दीपू दास को पीट पीट कर जला दिया था और अब अमृत मंडल को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन यूनुस सरकार इस घटना को अलग ही रंग दे रही है, क्योंकि दावा किया गया कि अमृत मंडल की हत्या किसी सांप्रदायिक हिंसा का हिस्सा नहीं थी। क्योंकि यूनुस सरकार के मुताबिक अमृत मंडल एक अपराधी था और जबरन वसूली करता था। इसी दौरान अमृत मंडल और स्थानीय लोगों की झड़प हुई थी। लेकिन बांग्लादेश में दूसरे हिंदू की हत्या से तनाव बढ़ गया है। यूनुस सरकार की सफाई काम नहीं आ रही, क्योंकि बांग्लादेश में हालात काबू से बाहर हो चुके हैं। भीड़ मनमानी कर रही है। सांप्रदायिक सौहार्द नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही। दीपू दास और अमृत मंडल के साथ हुई बर्बरता इसका जीता जागता सबूत है। और इसलिए भारत में बांग्लादेश की यूनुस सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। बिहार के भागलपुर, हिमाचल के सोलन और मध्य प्रदेश के छतरपुर की ये तस्वीरें इसी गुस्से को दिखाती हैं। भागलपुर में युवाओं ने कैंडल मार्च निकाला, जिसमें बीजेपी विधायक रोहित पांडे और करनी सेना के जिलाध्यक्ष रंजीत सोलंकी शामिल हुए। सोलन में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने प्रदर्शन किया, तो छतरपुर में भी हिंदू संगठनों का गुस्सा फूटा, क्योंकि दीपू दास को इंसाफ मिलने से पहले अमृत मंडल को मार दिया गया। वो बात अलग है कि चौतरफा दबाव के बाद बांग्लादेश सरकार ने दीपू दास की हत्या के आरोप में 6 और लोगों को पकड़ा। इसके बाद दीपू दास हत्याकांड में गिरफ्तार लोगों की हत्या के मामले में हुई गिरफ्तारी का आंकड़ा 18 पहुंच गया है। पुलिस ने बताया कि सभी आरोपी दीपू दास पर नौकरी छोड़ने का दबाव डाल रहे थे। दीपू मेमन सिंह जिले के भालुका में एक टेक्सटाइल कंपनी में काम करते थे। खबर है कि फैक्ट्री में अफवाह फैली थी कि दीपू ने ईश निंदा की है। फैक्ट्री के बाहर भी ये खबर पहुंच गई थी। इसके बाद रात करीब 9 बजे तक फैक्ट्री के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ अंदर घुसी और दीपू को खींचकर बाहर ले गई। लात, घूंसों और डंडों से उसे पीटना शुरू कर दिया और उसके कपड़े फाड़ दिए। इसी दौरान दीपू की मौत हो गई, तो उसके गले में रस्सी का फंदा डालकर डेड बॉडी सड़क किनारे एक पेड़ से लटका दी गई और फिर उसमें आग लगा दी गई। यानी बांग्लादेश में एक हिंदू को शक की वजह से मौत के घाट उतार दिया गया और प्रशासन तमाशा देखता रहा। दुनिया भर में थू थू हुई तो यूनुस सरकार ने गिरफ्तारियां की, लेकिन इस बीच 29 साल के एक और हिंदू को भीड़ ने मार डाला, जिसके बाद एक बार फिर बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए। अब वहीं महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने बांग्लादेशी हिंदुओं पर हुए अत्याचारों पर विवादित बयान दे डाला है।
उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो हुआ वह गलत है और इसकी निंदा की जानी चाहिए, लेकिन इसी तरह की लिंचिंग की घटनाएं भारत में भी होती हैं जहां अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाता है। दलवाई ने स्पष्ट किया कि कहीं भी किसी भी देश में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना गलत है। मारना ये इस्लाम में कभी भी अच्छा नहीं समझा गया है, बहुत बुरी बात समझी गई है। वहां जो हुआ वो गलत है, वहां होता है। यहाँ ये यही करते हो ना आप, यहाँ मुसलमानों का लिंचिंग का कम करते हो, लेकिन यहाँ हो रहा है वहां इसलिए उधर होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। अब वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर कांग्रेस नेताओं के बयानों पर बीजेपी ने हमला किया है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि पहले दिग्विजय सिंह, फिर राशिद अलवी और अब हुसैन दलवाई के बयान किसी संयोग का नहीं बल्कि कांग्रेस की एक सोची समझी वोट बैंक राजनीति की कड़ी है। और राशिद अलवी ने जो हिंदू बांग्लादेश में लिंच हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, उसको जस्टिफाई किया और अब उसी बात को जस्टिफाई, एंडोर्स, लेजिटिमाइज और रैशनलाइज करने का काम हुसैन दलवाई कर रहे हैं। कहते हैं कि देखिए बांग्लादेश में तो हो रहा है पर भारत में भी माइनॉरिटीज लिंच हो रही है, मतलब कि वो वही एक्शन रिएक्शन वाली बात कर रहे हैं जो दिग्विजय सिंह ने की। वहीं बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की कथित तौर पर झूठी ईशनिंदा आरोप में हुई हत्या के खिलाफ देश विदेश में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश में इस घटना के विरोध में लोगों ने सड़क पर उतरकर मानव श्रृंखला बनाते हुए प्रदर्शन किया और दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी व पीड़ित परिवार को न्याय देने की मांग की। वहीं भारत में भी विरोध तेज नजर आया। कोलकाता में हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश उच्चायोग के सामने प्रदर्शन कर इस हत्या के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर किया। प्रदर्शन के दौरान न्याय की मांग के नारे भी लगाए गए। अब वहीं बांग्लादेश में हाल ही में सांस्कृतिक केंद्रों में हुई तोड़फोड़ की घटनाओं के विरोध में कलाकारों का आक्रोश सामने आया है। राजधानी में कलाकारों ने छाया नट के सामने एक सांस्कृतिक विरोध प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने संगीत, कविता और कला के माध्यम से संदेश दिया कि सांस्कृतिक विरासत पर हमले किसी भी समाज के लिए घातक हैं। कलाकारों का कहना है कि ऐसी घटनाएं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सांस्कृतिक मूल्यों पर सीधा प्रहार है। छायानट बांग्लादेश का एक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठन है जो लंबे समय से कला, संगीत और सांस्कृतिक चेतना के संरक्षण के लिए जाना जाता है। उधर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा कि बांग्लादेश की स्थिति बेहद चिंताजनक है और वहां धर्म के नाम पर लोगों को चिन्हित कर उत्पीड़न किया जा रहा है जो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। वहीं ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन के प्रमुख स्वामी चिदानंद सरस्वती जी ने दीपू दास की हत्या को मानवता पर कलंक बताते हुए कहा कि बांग्लादेश में हिंसा का एक खतरनाक चक्र शुरू हो चुका है। देखिए, बांग्लादेश में स्थिति चिंताजनक है और निश्चित रूप से भारत का को चिंता करनी आवश्यक है, क्योंकि बांग्लादेश एक भारत विरोध का अड्डा बन रहा है, तो हमें उसमें प्रभावी कदम उठाने चाहिए। बांग्लादेश के साथ हम लोगों का चारों तरफ से घिरा हुआ बांग्लादेश है। बांग्लादेश को हमें इस बात के लिए वो रहना चाहिए। दीपू दास की हत्या एक सचमुच मानवता के नाम पे कलंक है और फिर हमले के बाद हमले, हत्या के बाद हत्या और हिंसा के बाद हिंसाओं का दौर ही जारी हो गया है। मुझे लगता है ये इसने तो मानवता को भी, सारी मानवता को शर्मसार किया है और कैसा आश्चर्य होता है मुझे तो, नाम धर्म का और काम नफरत का। ये कैसा इस्लाम है, ये कैसा मुसलमान है, ये कैसा संदेश देते हैं हम लोग। मुझे लगता है कि इससे तो मुसलमान भी बदनाम होते हैं, कुरान भी बदनाम होता है, इस्लाम भी बदनाम होता है। ऐसे काम नहीं करने चाहिए। अब वहीं पुरी, ओडिशा से बड़ी खबर सामने आ रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आज पुरी में जोरदार विरोध देखने को मिला। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जगन्नाथ मंदिर के पास विशाल विरोध रैली निकाली।
प्रदर्शनकारियों ने बैनर पोस्टर के साथ बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रही हिंसा की कड़ी निंदा की और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की मांग की। रैली के दौरान हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो जैसे नारे लगाए गए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बांग्लादेश में लगातार हो रही घटनाएं मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है और भारत सरकार को इस मुद्दे को वैश्विक मंचों पर मजबूती से उठाना भी चाहिए। अब वहीं बांग्लादेश से बड़ी राजनीतिक हलचल की खबर भी सामने आ रही है। विवादित बांग्लादेशी धार्मिक वक्ता अताउर रहमान बिक्रमपुरी ने अपनी गिरफ्तारी से पहले बड़ा आरोप लगाते हुए कह दिया कि देश में चल रही अशांति और हिंसा के पीछे नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी का हाथ है। बिक्रमपुरी का दावा है कि बांग्लादेश में हालात बिगड़ने के लिए सुनियोजित साजिश रची जा रही है। हालांकि इन गंभीर आरोपों पर एनसीपी की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। আমাকে গ্রেফতার করেন, আমি দোষ স্বীকার করব। আমি দোষ স্বীকার করে 164 ধারায় জবানবন্দি দেব এবং সাথে ওই যারা উস্কানি দিছে, যাদের পোস্ট দেখে আমরাও পোস্ট দিছি, এই সাদিকুর রহমান খানের পোস্ট দেখে আমরা দিছি, সার্জিস আলমের পোস্ট দেখে আমরা দিছি, এই যে নাসিরউদ্দিন পাটোয়ারির পোস্ট দেখে আমরাও পোস্ট দিছি। এখন সাধারণ মানুষকে গ্রেফতার করবেন, আমাদের কেন করবেন না? আর আমাদের যদি করেন, নাসিরউদ্দিন পাটোয়ারি কেন বাদ যাবে? সার্জিস আলম কেন বাদ যাবে? শিবিরের নেতারা কেন বাদ যাবে? কেন? বাংলাদেশ মগের মূল্য পাইছেন তাই না? আমাকে গ্রেফতার করেন, মবের উস্কানি তো আমরা দিয়েছি, এই জন্য মানুষ যা মব করছে। আমরা কেন দিয়েছি? নাসিরউদ্দিন পাটোয়ারিদের দেখা দেখি দিয়েছি, সার্জিস আলমদের দেখা দেখি দিয়েছি। সার্জিস আলম যখন লেখছে যে বিপ্লবকে চূড়ান্ত করতে হবে, আর নাইলে